हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष यादव। जा रहा हूँ मैं पढ़ाने मैथ्स जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर बड़ा आसान है। लेट स्टार्ट करते हैं पढ़ाने। पहले ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर उससे बोलते हैं जो रो और क्रॉस कॉलम, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। हम क्वेश्चन पे समझेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। और रो को हम आई बोलते हैं और कॉलम को जे बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का। ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अपने मन से कुछ भी पुट कर लीजिए। यहाँ हम पुट करते हैं 1 रो 1 कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 2 का होल स्क्वायर, 2 से 4 2, यहाँ 2 आ गया। ऐसे यहाँ हम 1,2 ले लेते हैं। 1 प्लस 2, इसको आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 3 2 होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 9/2 आया। और 2,1 माने आई क्या है? आई और ये जे, आई है मेरा 2 है, और प्लस जे क्या है? 1 है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 एक 3, 2 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9/2। ऐसे यहाँ ए 2 ले लेता हूँ। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2 का इसका होल स्क्वायर, यहाँ था यहाँ हो गया। 4 4 जा 16 अपॉन 2, 2 से काट देंगे 8 बारी में। अब इसे यहाँ मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स A11 A12 12 A21 A22। इसको हम क्या बोलेंगे? रो। और इसको कॉलम। बहुत आसान है, ट्रिक से एकदम आसान से पढ़ेंगे हम लोग आराम से। 1 1 क्या हुआ? इसकी वैल्यू 2, 1 2 9/2, और ये 9/2, और ये 8। हम ये कैसे लिख दिए हैं? आपको भी नहीं समझ आया होगा, हम जानते हैं। ये 2 है, 1,1 माने 1 1 2 9/2, 2 1 9/2, 2 2 8। पहला रो, एक रो, दो रो, 2 पहले रो आता है, फिर कॉलम आता है। एक कॉलम दो कॉलम, 2 क्रॉस 2। ये ऑर्डर किसका है? 2 क्रॉस 2 का। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। सेकंड एनसीईआरटी है आई जे इक्वल आई जे,
तो 1,1 करते हैं तो 1 और 1 1 आ गया। इसी प्रकार 1,2 1/2 1,2 यही सही है। इससे भी आसान हम बता देंगे आपको। 2,1 यहाँ हो जाएगा 2/1 माने 2। ऐसे यहाँ 1 2 2 तो 2,2 कैंसिल 1। ये मैट्रिक्स बनाए 1,1 1 2 1 2 1 1 2 2। ये कॉलम रो। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो, 2 रो 2 कॉलम। ये ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। लेट स्टार्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी का, जो आपको पढ़ना है। आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे, हम जानते हैं। कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। छठवां सा सेकेंड 4s3 5। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम जो लिखने जा रहे हैं y1z5 4y7। y की वैल्यू क्या होगा? 4। ठीक है। 3 इसका आंसर 4 आएगा। ये z हो गया 3। s क्या हुआ? s हो गया 1। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन। सेकेंड दूसरा s + y 5 + z 2sy = 6 2 5 8। इसका ये लेना है, इससे साथ इक्वल साइन है, इक्वल। तो s + y लूँगा = 6, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार तो sy लूँगा, sy किसके साथ लूँगा? 8 साथ 8। ये इक्वेशन सेकेंड। अभी सेकेंड नहीं कहेंगे। y को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा y। तो पुट करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ s = 8/y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन रखना है तो 8/y आगे आएगा प्लस y = 6। एलसीएम लेना है। इससे साथ होगा तो क्या होगा? नीचे y आएगा। हम थोड़ा डायरेक्ट बता रहे, इसका इससे संगे यहाँ 8 आएगा, यहाँ y था, यहाँ नहीं है y, तो y इससे साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस y² होगा = 6। तो y को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इधर भेजेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा, यहाँ कर देते हैं, क्या होगा? y² = 6y। तो यहाँ इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा?
तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 ये आया। इसको बस सॉल्व करना है। क्या आया था? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। इसका इसके संगे करना है। ठीक है, ये भी आपको कठिन लगा होगा, आसान है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 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 2y प्लस 8, ये मैंने कैसे लिख दिया? लिख दिया? इसका इस समय मल्टीप्लाई होता है, इसका इस समय मल्टीप्लाई होता है। 8 आया, एक का प्लस माइनस करने पे ये आने चाहिए 6y, प्लस माइनस करने पे 6y आने चाहिए। तो 4 2y 4 5 6 माइनस माइनस क्या हो है? प्लस होता है, माइनस साइन 4 5 6 6y, फिर 2 4 जा 8, अब मल्टीप्लाई करने पे 8 आने चाहिए और प्लस माइनस करने पे 6 आने चाहिए। ये बड़ा आसान है। अब इन दोनों को अलग लीजिए, y लूँगा, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4y, फिर यहाँ माइनस 2, हम तो ये मिलाना है। 2y माइनस 2 4 जा 8, ये माइनस इससे साथ जाएगा। 2y माइनस 2y माइनस माइनस क्या है? प्लस 2 4 जा 8 इक्वल 0। बस क्या करना है, ये y हो गया माइनस 2, एक हो गया y माइनस 4। लेट y माइनस 2 इक्वल 0, और माइनस 2 तो उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 2। और इसका आंसर ये भी होगा। लेट कहेंगे y माइनस 4 इक्वल 0, तो उसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, मार के भगाएंगे तो प्लस मिल जाएगा। 4 है तो माइनस 4 में हो जाएगा। अब y तो पता चल गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है। पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट रखिए आप। क्या था इक्वेशन? हाँ, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस s इक्वल 8/y। 8/y, तो 4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। s इक्वल 8/y, s इक्वल 8/2। इसको ये दोनों ठंडा हो गया, 2 4 जा 8, 4 आ गया। s की वैल्यू क्या है? 4। और y की वैल्यू, s की वैल्यू 1 आया। अभी पुट करना है, पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन सेकेंड, तो s इक्वल 8/4 ये इक्वेशन है। और इस समय मुझे पुट करना है 8/4, 4 जा 4 2 जा 8, s की वैल्यू 2 आया। s पता चल गया, y पता चल गया, और z की वैल्यू हमको फाइंड करना है। 5 प्लस z इक्वल 8, तो नहीं कहीं हम गलत कर रहे हैं, यहाँ 5 होगा। कैसे बता दे रहे हैं आपको, ये 5 है, 5 प्लस z ये इसके बराबर होगा। ये पहला के बराबर, पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। 5 प्लस z इक्वल 5, तो
इसको उधर भेजेंगे तो जेड की वैल्यू क्या होगा आएगा 0। मुझे एस की वैल्यू क्या है 4 भी है 2 भी है, और वाई की वैल्यू क्या है 2 भी है 4 भी है, और जेड की वैल्यू 0 है। ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हम बहुत आसान से बताएंगे, बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। अब मैथ एकदम आसान है। वाई प्लस जेड, मैथ बहुत आसान है। आप लोग मैथ सोचते हैं बहुत कठिन है, नहीं, बहुत आसान है मैथ। 12 का 7, ये इससे संगे होगा s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट, h प्लस जेड को हम 5 मानेंगे। इक्वेशन सेकेंड, आल्सो y प्लस जेड इक्वल 7। इक्वेशन थर्ड, तीसरा मानेंगे। s की वैल्यू निकालना है मुझे, s की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से s प्लस जेड को 5 इसे उधर भेज देंगे तो 5, ये जेड क्या है ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, मुझे एस की वैल्यू पता है। एस की वैल्यू क्या है पता है, ये इक्वेशन 4 कर लेता हूँ। अब एस की वैल्यू पता है, एस कहाँ होगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ, ये लिखेंगे आप, ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल 5 माइनस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बहुत आसान है। पहले इक्वेशन लिखेंगे y प्लस 9, और वैल्यू क्या है, इतना वैल्यू है, तो 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। ये माइनस जेड है और ये प्लस में है, ये दोनों ठंडा हो गया। 5 प्लस वाई इक्वल 9 है, और 5 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल 9 माइनस 5, और y की वैल्यू क्या आएगा, ये प्लस था और इधर जाएगा तो माइनस। 5 में से 9 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 4। हम माइनस क्यों नहीं लगाएं, ये साइन प्लस का बड़ा है इसीलिए यहाँ प्लस लगेगा। यदि माइनस बड़ा होता तो माइनस लगता। अब y की वैल्यू पता चल गया है। पुट द वैल्यू ऑफ, नहीं, पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन तीसरे में पुट करेंगे। यही है तीसरे में पुट करेंगे। तो तीसरे में पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन पहले लिखेंगे z इक्वल 7, 4 प्लस जेड इक्वल 7, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस। z इक्वल 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3 आएगा। z इक्वल 3। अब हमको z की वैल्यू पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गया, और s की वैल्यू फाइंड करना है, और y की वैल्यू फाइंड करना है, और z की वैल्यू ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, और निकालना है किसका है, x की वैल्यू। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट z इक्वल 3
इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। इक्वेशन पहले क्या है वो लिखेंगे। इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। s प्लस जेड इक्वल 5। जेड की वैल्यू कितना है 3, 5 ये क्या है प्लस में है, हो जाता है। ये प्लस में है, इसको उधर भेजिए माइनस में जाएगा। 5 माइनस 3 तो वैल्यू क्या आएगा 2 माने 2। तो s की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 4 है और z की वैल्यू क्या है 3 है। ये आंसर। बहुत आसान चैप्टर था। हम अगले चैप्टर अगले एक्सरसाइज में जाते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज रुकिए हाँ लिख देते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हम जा रहे हैं करने। बहुत आसान चैप्टर है, टेंशन लेने की कोनो बात है नहीं। अब 3.1 हो जाएगा। अब 3.2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला का वैल्यू हमको दिया है, ए की वैल्यू दिया है 2 4 3 2। पहला बी की वैल्यू दिया है 1 -2 3 5। सी की वैल्यू दिया है -2 5 3 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हमको पूछा है ए प्लस बी माने ए का और बी का ऐड करना है। तो ए लिखेंगे 2 4 3 2, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। प्लस बी क्या है 1 है 3 है -2 है 5 है। अब इसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी माने 2 प्लस 1, ठीक है। 4 प्लस 3 ये माइनस है और प्लस माइनस क्या है -2 प्लस 5, ठीक है। और ए बी का इसी पे आएगा इसका आंसर। यहाँ कर लेते हैं, जगह है 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 - 2 माने 1 प्लस साइन बड़ा है 3 का इसलिए 1 आया। यही माइनस यहाँ लगता तो -1 आता। साइन पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ 7 आएगा 5 + 2 7। ये आंसर है। बस यही करना है आप लोग को। एक और ले देते हैं बस। a - b इक्वल a का 2 4 3 2, ये a का है और माइनस b क्या दिया है यहाँ से ले रहे हैं। ये क्वेश्चन गिवन है ए बी का मैट्रिक्स 1 3 -2 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका इससे संगे लेंगे 2 माइनस है -1 4 माइनस है -3 4 -3 3 माइनस माइनस क्या +2 2 -5। ये आंसर आता है 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 2 5, ये क्या है ये 3। लेकिन ये माइनस कौन बड़ा है 2 नहीं बड़ा है। माइनस साइन माइनस है 5 नंबर क्या है बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ये आंसर है। ये ऑर्डर क्या है 1 2 माने 2 क्रॉस 1 2 2 2 क्रॉस 2। इसे रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ।
थर्ड तीसरे का 3a माइनस सी। और a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू बुक में दिया है 2 4 3 2। और मुझे 3a निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग थोड़ा सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 3a लिखेंगे। यहाँ 3a ए साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा, 3 4 जा 8 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 2 जा 6। ये कैसे आया? यहाँ 12 होगा, 12 होगा, 3 4 जा 12 हो जाता है। ठीक है, यहाँ कैसे आया देखिए आप लोग समझिए। यहाँ 3a है, यहाँ a है, माने 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, और क्वेश्चन माइनस सी है, तो 3a मुझे पता है और c भी मुझे पता है। तो 3a क्या है? 6 12 9 6 माइनस सी की वैल्यू क्या है? एक मिनट, अच्छा मिल गया। सी की वैल्यू है -2 5 3 4। ये मैट्रिक्स क्लोज, ये सी की वैल्यू है। 6 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये माइनस प्लस है, आप लोग साइन को देखिए ध्यान से। माइनस माइनस प्लस, 12 माइनस 5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। 6 2 8, 12 माइनस 5 7। कैसे? 2 10 माने 7, सही है। यहाँ 6 आएगा, 9 में 3 का 6, यहाँ 2 आएगा। ये आंसर है, आंसर ये है। अब थोड़ा क्वेश्चन कठिन माने कठिन कराऊंगा आपको, 3 अंक का कराऊंगा। ये क्वेश्चन दूसरे का थर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, उस पर हम लोग देखेंगे। 3 मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स है, इसे 2 मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 3 मैट्रिक्स लूँगा। 4 माइनस 6 ये 1 है, 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये 3 क्रॉस 3 का है। 3 क्या है? रो, 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, माने 3 1 2 3, माने 3 कॉलम है, क्रॉस 3। ये ऑर्डर है, इसको ऑर्डर कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये और ये, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो जोड़ना है, आखिरी में आंसर बताना है। -1 है और ये क्या है? प्लस 12। 4 है प्लस 7, -6 है प्लस 6, 8 है प्लस 8, ये 5 है प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, माइनस प्लस। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 12 में से -1 होगा तो क्या बचेगा? 11। 4 और 7 11, -6 प्लस 6 क्या होगा? -6 प्लस 6 0। आप सही बोल रहे हैं। 8 8 8 8 16, 5 16 और 5 कितना होगा? 21। ये 5 10 9 हो गया, ये आंसर। बस इतना करना है, बहुत आसान चैप्टर है, अब लोग टेंशन न लीजिए।
मल्टीप्लाई भी सिखा दूँगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग को पसंद आया वीडियो तो तीसरा क्वेश्चन यही पे लेते हैं। ए बी माइनस बी ए, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन लेते हैं। ए माइनस बी बी ए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, मल्टीप्लाई होता है, जब भी मल्टीप्लाई होगा ये क्वेश्चन में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। मुझे भी हुआ था। ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये आप लोग को कॉलम है, ठीक है। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। इसका इससे संगे ए स्क्वायर और बी बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें प्लस लगेगा मैट्रिक्स में। ए फिर ए ए ए स्क्वायर प्लस बी 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 स्क्वायर। फिर इसका रो का कॉलम में ए माइनस ए बी। कैसे, माइनस ए है, ए प्लस में है, माइनस बी है, तो माइनस आगे लेंगे, एक ए बी प्लस बी ए। तो ये रो है और ये कॉलम में मल्टीप्लाई, माइनस बी ए प्लस तो ए बी माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम बार बार करें, कॉलम का रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। इसमें क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाए, ये माइनस प्लस है तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर। बस कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा कठिन क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 4। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो 3, पहला कॉलम 1, पहला रो क्रॉस 1 2 3 कॉलम। माने ये देखिए 3 क्रॉस 1 ये इसका है और ये इसका है, 3 1 क्रॉस 3 का है। ये दोनों मिलने चाहिए। ये दोनों मिल जाएगा तो ये ऑर्डर किसका बना, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनेगा। कोई नया मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 3 क्रॉस 3 का आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, रो का क्या होगा, कॉलम में, रो का कॉलम में 1 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये है आंसर 3 क्रॉस 3 का। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन भी हम कहते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन 1 माइनस 2 2 3, और ले लेते हैं 1 2 3 2 3 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहला रो दूसरा रो 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2 क्रॉस 2, पहला दूसरा क्रॉस 3,
पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये यहाँ समझिए आप लोग, 2 क्रॉस 2 क्रॉस, यहाँ क्रॉस नहीं होगा, 2 क्रॉस 3, ये 2 और ये 2, ये दोनों मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और 2 क्रॉस 3 का बनेगा, माने क्या, यहाँ ये समझते हैं कि यहाँ रो क्या होगा, 2 ठो होगा और कॉलम 3 ठो होगा, कॉलम 3 होगा, 2 रो होगा, इसलिए तो पता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, रो का कॉलम में, माइनस है, माइनस लगेगा, 2 जा 4, फिर 1 इसमें होगा, 2 आया, 2 3 जा 6, माइनस 6, 3 माइनस 2। अब इसका इसमें होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 6 आएगा। यहाँ माइनस क्यों लगाएं आप बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 है 1 है, ये -2 है, 2 जा 4, माइनस क्यों आया, यहाँ प्लस होता, प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाता है। और देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 आया, 3 2 जा 6 लगाएं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आ गया। तो आगे क्वेश्चन 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 प्लस 3, ये आ गया हम लोग का नया मैट्रिक्स -3। माइनस कहाँ से आया, माइनस साइन 4 बड़ा है और साइन माइनस बड़ा है, ये प्लस छोटा है, इसलिए -3 आया। यहाँ भी -4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 13 आएगा, यहाँ 9 आएगा। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, ये प्लस बड़ा है, कौन नंबर बड़ा होगा प्लस में वो यहाँ लग गया, माइनस छोटा था इसलिए नहीं लगा। यहाँ देखिए माइनस बड़ा है, 6 नंबर बड़ा है और 2 नंबर छोटा है, तो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस लग गया। ये है 2 क्रॉस 3 रो कॉलम, ये आंसर है। इतना आसान है, आप देख सकते हैं, इसलिए हम 3 अंक का भी दिखाते हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। -1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 3, माने 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 ये दोनों मिल गए हैं, तो इसका नया मैट्रिक्स बना 3 क्रॉस 3, ये दोनों 3 क्रॉस 3 का होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 प्लस 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 होगा, -6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस में होगा 4 प्लस 0। ठीक है, कहाँ आप लोग दिक्कत होगा हम समझ जाएंगे। 2 5 जा 10, 0 3 4 जा 12 12, 4 5 जा कितना होता है 20। अब 2 का मल्टीप्लाई अब हो गया, रो का पहला रो हो गया, अब दूसरा रो का बारी है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 प्लस 5 3 जा कितना आता है 15, ये हो गया। 3 3 जा -9, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 5 0। ठीक है, अब 3 5 जा 15,
प्लस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। जैसे 4 इसका इसके संगे रो का कॉलम, ठीक है। 4 0 प्लस 6 3 जा 18, 18 आएगा। 4 माइनस 12, 5 2 जा 10, 0, 4 5 जा 20, प्लस 5 4 जा कितना हो जाए 20, 6 5 जा 30, 30 आएगा। नया मैट्रिक्स 12 और 2 14, 6 माइनस 6 से 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आएगा। 10 20 30 और 12 42, 15 3 18, -9 8, -1, माइनस कहाँ से आया, माइनस साइन बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे फिर 6 आएगा। 25 और 5 30, 10 10, 25 5 30 40, यहाँ पे फिर 6 आएगा। और यहाँ 18 और 4 22, -12 और 10 को माइनस करेंगे -2 आएगा। और 20 20 40 30 70 -17, 3 क्रॉस 3, ये है आंसर। आंसर की क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान लेंगे। फाइव क्वेश्चन। इफ ए का वैल्यू दिया है 2/3, 1 5/3, 1 दिया है और क्या दिया है 3 2/3, 4 4/3, 1 1/1 दिया है 7 है 7/3, 2 2/3। ये है क्वेश्चन, आप आंसर में मिला दीजिए। ये ए हो गया और बी की वैल्यू दिया है 2/5 है और क्या है 3/5 है, ये 1 है और 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 7/5 है, 6/5 है, 2/5 है। ये हो गया, ठीक है। तो देन प्रूफ करना, देन बताना है 3a - 5b। मुझे ए दिया है भी, तो ये मल्टीप्लाई में 3 है, माने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप। ए मुझे दिया है 3a निकालना है, तो 3 क्रॉस 2/3, 1 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। 5 3 क्रॉस 5/3, 3 क्रॉस 1/3, 3 क्रॉस 2/3, 4 क्रॉस 3 यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा 4/3, 3 क्रॉस 7/3, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2/3। ये मल्टीप्लाई में था, कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 3 एक आया क्या, 2 आएगा, 3 आएगा,
3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, और इसे हम बी निकालना है। बी में क्या करना है, बी में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 बी निकालना है। देखिए 5 में क्या करना है, कैसे 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, 3 कैंसिल हो गया। ऐसे यहाँ ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग समझ जाइए। तो 5 का कर जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, मिला लीजिए। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये 7 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। ये है जेड, ये है नया मैट्रिक्स। अब मुझे फाइंड क्या करना था, 3a माइनस 5b। 3a मुझे पता है, 3a ये है, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 7 3 2 6 5 4 2 माइनस अगला मैट्रिक्स b भी पता है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब माइनस करेंगे, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। ये क्या आएगा नया मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आंसर, बस यही है। 3.2 हो गया है, आगे का हम बता देंगे, वीडियो हम ना देंगे। आप लोग को पसंद आएगा लाइक कर दीजिए। थैंक्स।